जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में इस सत्र में हम चौपाई 55 और 56 का अध्ययन करेंगे। तो सुक जो रावण का दूत है, श्री राम और वानर सेना के शक्ति का आकलन करके वापस आया है। और वो उनकी शक्ति, उनके आ, उनके स्ट्रेटजी के बारे में रावण को सुना रहा है। तो इसी क्रम में जो कुछ सुख सुनाता है वो इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन्ह संकोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। तो सुक बोलता है कि वानर सेना में हर कोई सुग्रीव के समान बलवान है, ताकतवर है, और इनकी संख्या करोड़ों में है। हाँ? इन समकोटिन गनई को नाना। और अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर के, ये करोड़ों की संख्या में। कहने का मतलब है कि वानर और भालू सेना अत्यंत ही विशाल है। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक ही गणहि। और इस पर श्री राम की उन लोगों पे कृपा है, और उनके लिए ये तीनों लोग घास के तिनके के समान है। मतलब तीनों लोग को विजय पाना, तीनों लोगों पे विजय पाना भी इनके लिए बिल्कुल आसान है। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर। और ये भी सुना है कि इनकी सेनापतियों की संख्या भी पदम में है। पदम बहुत बड़ा नंबर है। तो काव्यात्मक ढंग से बहुत बड़ी संख्या को पदम के रूप में संत श्री तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। मतलब इनके 15 सेना की संख्या काफी अधिक है। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हि जीते रन माही। और सुख बोलता है कि इसमें ऐसा कोई भी बंदर नहीं है जो आपको हरा नहीं सकता है। हैं? पदम 18 जूथा बंदर। तो जो सेनापतियों की संख्या जो पदम में है, मतलब काफी सेनापति है, लीडर्स है, इनमें से कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो आपको हरा नहीं सकता है। परम क्रोध मी जहि सब हाथा, आय सुपेन देहि रघुनाथा। सोषहि सिंधु सहित झष ब्याला, पुरहि नत भरि उधर विशाला। और सारे बंदर लोग जो हैं ये गुस्से में हैं, और ये लोग हाथ मल रहे हैं, और श्री राम के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। किस चीज के लिए? कि या तो समुद्र को इसके जीवों के साथ, इसके इसमें समुद्र में जो जीव है उसके साथ इसे सोख जाएंगे, या फिर समुद्र को बड़े बड़े पहाड़ों से पाट देंगे, ताकि लंका को जा सके। सोशही सिंधु सहित झस ब्याला। झस का मतलब मछली, और समुद्री जीव पानी का जीव होता है। पूरा ही न त भरी कुधर विशाला। कुधर का मतलब है पर्वत। नहीं तो पर्वत से समुद्र को पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल बही 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। गर्जहि तर जहि सहज असंका, मौन हो ग्रसन चहत ही लंका। और सभी काफी गुस्से में हैं और बोल रहे हैं कि "हाँ,
हम रावण को मिट्टी में मिला देंगे। और इसी तरह से गर्जना कर रहे हैं, और ऐसे उनकी गर्जना से ऐसा लग रहा है कि वो लंका को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हम्म, तो एक जासूस के रूप में, एक दूत के रूप में शुक ने जो भी आकलन किया, जो भी उन्होंने समझा वानर सेना को और श्री राम और लक्ष्मण को, वो सारी सूचना रावण को दे रहा है। हम्म, अब हम दोहे का पाठ करते हैं। सहज सूर कपि भालु सवा, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहू, जीति सकहि संग्राम। तो सहज सूर, जो स्वाभाविक रूप से, जो जन्म से ही मजबूत होता है, कौन? बंदर और भालू, और उसके ऊपर श्री प्रभु राम की कृपा। तो ये जो सेना है, भालू और बंदर की सेना, ये करोड़ों रावण जो काल की तरह विकराल हो, उन्हें भी संग्राम में, युद्ध में आसानी से जीतने को सक्षम। तो ये सारी सूचना सुख के द्वारा रावण को दी जा रही है। अब हम देखते हैं अगले चौपाई में क्या होता है। तो सुख ये सूचना देने का क्रम जो है उसको जारी रखते हुए कहते हैं, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई, सकसर एक सोषि सत सागर, तब भ्रात ही पूछे नय नागर, तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। और राम का जो तेज है वो क्या है? विपुल है, मतलब इमेंस है, बहुत ज्यादा है। इनकी महत्ता शेषनाग, शेषनाग जिनके सहस्त्र फन है, मुख है, वो भी इनकी प्रशंसा को, इनकी, इनके गुणों का हाँ, बखान नहीं कर पाते हैं। तो शेषनाग जी हमारे मिथोलॉजी के अनुसार पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं, और ये विष्णु का गुण गाते हैं, विष्णु का गुण गाते रहते हैं। और चूंकि श्री राम विष्णु के अवतार हैं, तो उसी चीज को यहाँ व्यक्त किया गया। और इनके कितने मुख हैं? सहस्त्र मुख हैं, हजारों मुख हैं। तो इतने मुख होने के बावजूद भी श्री राम के गुण को यह पूरी तरह से नहीं गा पा रहे हैं, पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इतने गुणी हैं, इतने विपुल हैं, गुणों के भंडार हैं श्री राम। तो ऐसा सुख बता रहे हैं। तो सुख रावण को ये सूचित कर रहा है कि श्री राम और कोई नहीं, विष्णु के अवतार हैं। और सकसर एक सोषि सत सागर, तब भ्रात ही पूछे नय नागर। और सकसर एक, एक तीर से ये सैकड़ों सागर को सोख सकते हैं, इनमें इनकी ये क्षमता है। सकसर एक सोषि सत सागर, सत का मतलब 100 होता है। लेकिन फिर भी ये अपने भाई से पूछते हैं कि लक्ष्मण, नीति संगत क्या है, हैं? हमें क्या करना चाहिए? और उनका वचन सुनकर वो समुद्र के पास जाते हैं और समुद्र से रास्ता मांगने का आग्रह करते हैं, रास्ता मांगते हैं। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बिहेसा दस सीसा, सो असीमति सहाय कृत कीसा, सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। अब
सुख का ये वचन सुनकर रावण जोर से हंसता है। किस चीज पे हंसता है? कि एक तो बंदर लोग जो है सहायक है श्री राम के, जो स्वभाव से क्या डरपोक होते हैं। तो रावण के लिए बंदर का स्वभाव डरने वाला स्वभाव होता है, डरपोक स्वभाव होता है। और फिर इनकी जो स्ट्रेटजी है, समुद्र से रास्ता मांगना, ये सब सुन के उसको हंसी आती, कहती है देखो क्या इन लोगों का स्ट्रेटजी है कि समुद्र से मांगने मांगने से क्या मिलेगा, ये सब कायर लोग हैं। और उसमें उसमें और भी ये बोलते हैं, जो आगे आता है कि जिसका सचिव, जिसको सुझाव देने वाला विभीषण जैसा डरपोक हो, ये लोग क्या कर पाएंगे। इनकी हंसी उड़ाता है। तो सहज भीरु कर बचन डिढ़ाई। और ये जो बानर लोग जो गरज रहे हैं, ये स्वभाव से तो डरपोक है, बट दिखाने के लिए ऊपर ऊपर से गरज रहे हैं और अपना अपनी उग्रता दिखा रहे हैं। सागर से तो ये लोग विनती कर रहे हैं, ऐसे ही आ, ये लोग हैं, इनकी ताकत है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करस बराई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई। और सुख को रावण मूर्ख कह के संबोधित करता है, बोलता है कि तुम मूर्ख, अपने शत्रु की बड़ाई कर रहे हो। मुझे सब पता चल गया, जो कुछ भी तूने सुनाया, ये सुनने के बाद मुझे ये पता चल गया है कि शत्रु सेना में कुछ शक्ति नहीं है। उनकी जो स्ट्रेटजी है, वो बिल्कुल ही कमजोर है, लड़ाई करने की या जो भी कर रहे हैं। क्योंकि उनका सहायक कैसा है, विभीषण जैसा सहायक है। सचिव सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। जिसका सहायक, जिसका मंत्री विभीषण जैसा डरपोक हो, कहाँ से वो विजय प्राप्त कर सकता है। विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। रामानुज दिन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। तो रावण का ये उपहासपूर्ण प्रतिक्रिया सुनकर दूत काफी रिझ जाते हैं, मतलब काफी डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो मौका मिलते ही जो रामानुज, रामानुज का मतलब है राम के अनुज, मतलब लक्ष्मण। तो रामानुज दिन ही यह पाते, तो लक्ष्मण जी ने जो पत्र दिया था, वो पत्र रावण को सौंप देते हैं। हम्म और सौंपते हुए कहते हैं कि पढ़िए इसको, और इसको पढ़ने के बाद हम लोगों को बचाने के लिए कुछ कीजिए। नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। देखिए इसमें क्या लिखा है। हम्म तो आ, आ, तो फिर क्या होता है? बिहसी बाम कर लिन्ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। तो जो मैसेज, जो संदेश, पत्र में जो संदेश है, जब वो पत्र रावण को दिया जाता है तो रावण उसे बाएं हाथ से लेता है। तो बाएं हाथ से लेने का मतलब उसको बहुत लाइटली लेता है, गंभीरता से नहीं लेता है। क्या है ये बकवास है, इस संदेश का क्या मतलब है? संदेश में क्या था? संदेश में एक तरह से धमकी था, कि सीता मैया को वापस करो, नहीं तो फिर तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। तो इसको रावण बहुत लाइटली लेता है। इसीलिए है ये बिहसी बाम कर लिन्ही रावण, हंस के बाएं हाथ से वो पत्र को स्वीकारता है। सचिव बोली सठ लाग बचावन। और अपने मंत्री से वो जो रावण का जो स्टैंड है कि
श्री राम के सेना में, वानर सेना में कोई शक्ति नहीं है। इनकी जो स्ट्रेटजी है वो प्रॉपर नहीं है। उसको वो सही ठहराने की कोशिश करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रावण का अहंकार चरम पे है, और अहंकार इतना ज्यादा है कि वो सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और यही होता है अहंकार का, यही लक्षण है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता। अहंकार रियलिटी को, वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता। तो जब कोई अहंकारी हो जाता है तो वास्तविकता से वो दूर हो जाता है। और वही यहाँ रावण के साथ हो रहा है। अब दोहे का पाठ करते हैं। बातन मन ही रिझाई सठ, जनी घाल सिकुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। तो रावण क्या कर रहा है, अपने बातों से ही अपने आप को खुश कर रहा है। वो वास्तविकता से दूर है, वो अहंकार से इतनी इतना पूर्ण है कि वास्तविकता से काफी दूर हो चुका है। हाँ? सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो अपने बातों से ही अपने आप को खुश कर रहा है। तो बातन मन ही रिझाए सठ, और यहाँ रावण को सठ कहा गया है। जानी घलासी कुल खीस, और वो जानता नहीं है कि इससे उसके पूरे कुल की बर्बादी हो जाएगी। हम्म? राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। जो भी राम का विरोधी है, हम्म, वो किसी की शरण में चले जाए, भले वो विष्णु, अज, अज का मतलब जिनका जन्म न हुआ हो, तो ब्रह्मा, तो विष्णु, ब्रह्मा, हम्म, और ईश शिव। तो ब्रह्मा विष्णु शिव भी उसको नहीं बचा सकते। कीत जी मान अनुज इवा, प्रभुपद पंकज भृंग, हो ही कि राम सराणल, खल कुल सहित पतंग। तो रावण के लिए ये सलाह है कि अपना अहंकार त्याग कर अपने छोटे भाई विभीषण के समान, की तजीमान अनुज इव, अनुज मतलब छोटा भाई, तो छोटा भाई रावण का विभीषण है। तो विभीषण की तरह रावण अपना अहंकार त्याग के श्री राम के शरणागत हो जाए। प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरा न लव। और नहीं तो क्या होगा, राम के वान रूपी अग्नि से, सरानल, सर का मतलब होता है तीर, तो सरानल, तो तीर रूपी अग्नि से राक्षसों का संपूर्ण कुल, पतंग मतलब कीड़े की तरह तबाह हो जाएगा, जल जाएगा, हम्म, बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा रावण के लिए चेतावनी है। तो इन चौपाइयों में रावण को सूचित किया गया है कि राम की शक्ति, वानर सेना की शक्ति अतुलनीय है, और उनकी शक्ति के समक्ष रावण का टिक पाना असंभव है। और फिर लंका और राक्षस कुल का विनाश निश्चित है। तो इन दो चौपाइयों के माध्यम से पीछे की चौपाई भी इससे से संबंधित है। लगभग 4 चौपाई है जो सूख, जो रावण का दूत है, उसके द्वारा इन चौपाइयों के माध्यम से रावण को श्री राम जी के महिमा और वानर सेना के शक्ति की पूरी सूचना दी गई है, और उसे ये एहसास कराने का कोशिश किया गया है कि वो
अपने अहंकार को त्याग कर श्री राम के शरण में जाए, सीता मैया को वापस करे और रावण सॉरी राक्षस कुल को बचाए। तो इस तरह से चौपाई 55 और 56 का अंत होता है। हम अगले चौपाई में देखेंगे, अगले सत्र में हम देखेंगे कि अब क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।